एक देवता था जो देवता नहीं था। एक भाई था जो भाई नहीं था। जब वो हंसता था तो पूरा एस्गार्ड हंसता था, लेकिन जब उसने रोना शुरू किया तो दुनिया में तबाही आ गई। वो एस्गार्ड के महलों में रहता था, ओडिन के साथ बैठकर शराब पीता था, लेकिन उसका दिल हमेशा योतुनहाइम की बर्फीली वादियों में धड़कता था। उसने देवताओं को तोहफे दिए, थॉर को उसका हथौड़ा दिया, ओडिन को उसका घोड़ा दिया, लेकिन अंत में उसने देवताओं को सिर्फ मौत दी। आज हम उस किरदार की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे आप विलन कहते हैं, लेकिन वो खुद को विक्टिम मानता है। वो जिसने अपनी ही संतानों को मॉन्स्टर्स बनते देखा। वो जिसके बिना नॉर्स माइथोलॉजी अधूरी है, लोकी। आज हम उसके जन्म से लेके रैग्नारॉक की जंजीरों तक का सफर तय करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एस्गार्ड के सबसे खतरनाक दिमाग के अंदर घुसने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का अगला एपिसोड, लोकी, द गॉड ऑफ मिसचीफ। पिछले एपिसोड्स में हमने थॉर की ताकत और ओडिन की बुद्धि देखी, लेकिन ताकत और बुद्धि के बीच में एक चीज होती है, केओस, अराजकता, और लोकी उसी केओस का नाम है। मार्वल फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोकी ओडिन का गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन असली माइथोलॉजी में रिश्ता कुछ और ही है। आज आपको पता चलेगा लोकी ने एक घोड़ी बनकर घोड़े को जन्म क्यों दिया, देवताओं की जवानी के पीछे लोकी का क्या हाथ है, और आखिर देवताओं ने लोकी के अपने ही बेटे की आंतों, इंटेस्टाइन्स, से उसे क्यों भागा। कहानी थोड़ी डार्क है, थोड़ी अजीब है, पर बहुत दिलचस्प है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल्मों वाली इमेज दिमाग से निकाल लो। माइथोलॉजी में लोकी ओडिन का बेटा नहीं है। लोकी ओडिन का ब्लड ब्रदर, मुंह बोला भाई है। लोकी का जन्म योतुनहाइम में हुआ था, दैत्यों, जाइंट्स की दुनिया में। उसका पिता था फारबोती, इसका मतलब है डेंजरस स्ट्राइकर, जैसे बिजली। उसकी माँ थी लॉफे, इसका मतलब है लीव्स, यानी पत्ते। पुराने लोग कहते थे कि जब बिजली फारबोती सूखे पत्तों यानी लॉफी पर गिरती है तो आग, फायर पैदा होती है, और लोकी वही आग है, चंचल, गर्म, और जिसे काबू न किया जाए तो सब जला दे। लोकी जन्म से ही बाकी दैत्यों जैसा नहीं था। जायंट्स विशाल और मंदबुद्धि होते थे। लोकी छोटा, पतला और बेहद चालाक था। उसे अपनी ही जाति में आउटसाइडर महसूस होता था। उसने जादू सीखा, वो शेप शिफ्टर बन गया। वो मक्खी, घोड़ा, मछली, बाज, कुछ भी बन सकता था।
तो वो एस्गार्ड कैसे पहुंचा? कहानियां कहती हैं कि एक यात्रा के दौरान ओडिन की मुलाकात जवान लोकी से हुई। ओडिन को लोकी की बुद्धि और जादू ने इम्प्रेस कर दिया। ओडिन को लगा ये लड़का मेरे काम आ सकता है, इसमें वो चालाकी है जो मेरे सीधे साधे बेटे थॉर में नहीं है। ओडिन और लोकी ने एक बहुत पुरानी रस्म निभाई, ब्लड ब्रदरहुड। दोनों ने एक भाले की नोक पर खड़े होकर अपने हाथ काटे, अपनी हथेलियों का खून मिट्टी में मिलाया और कसम खाई, आज से हम भाई हैं। ओडिन तब तक शराब का प्याला नहीं उठाएगा जब तक लोकी को भी प्याला न दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी कसम थी। इसी कसम की वजह से चाहे लोकी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, ओडिन उसे माफ कर देता था। थॉर उसे मार नहीं पाता था क्योंकि वो ऑल फादर का भाई था। लोकी एस्गार्ड आ गया। शुरुआत में वो सबके लिए मजेदार था। वो देवताओं की मुश्किलें हल करता था, भले ही मुश्किलें उसी ने खड़ी की हों। लोकी की प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बेहतरीन और अजीब उदाहरण है एस्गार्ड की दीवार। एसिर वानिल युद्ध के बाद एस्गार्ड की सुरक्षा दीवारें टूट चुकी थी। एक दिन एक अनजान बिल्डर जो भेष बदलकर आया एक जायंट था, एस्गार्ड आया। उसने कहा, मैं ऐसी दीवार बनाऊंगा जिसे कोई तोड़ ना सके, लेकिन मुझे 3 चीजें चाहिए, सूरज, चांद और देवी फ्रेया। देवता गुस्से में आ गए। फ्रेया को कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन लोकी ने कहा, रुको, हम शर्त रखते हैं, अगर वो एक सर्दी 1 विंटर के अंदर दीवार पूरी कर दे तो ही उसे इनाम मिलेगा। अगर एक ईंट भी बाकी रही तो कुछ नहीं मिलेगा। लोकी का प्लान था कि एक सर्दी में इतनी बड़ी दीवार बनाना नामुमकिन है, हम मुफ्त में आधी दीवार बनवा लेंगे। बिल्डर मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं अपने घोड़े स्वाडेल फारी की मदद लूंगा। लोकी ने कहा, हाँ ठीक है, एक घोड़ा क्या ही कर लेगा। ये लोकी की गलती थी। स्वाडेल फारी कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वो रातों रात पहाड़ जितने पत्थर खींच लाता था। दीवार तेजी से बनने लगी। सर्दियां खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और दीवार लगभग पूरी हो गई थी। देवता घबरा गए, फ्रेया रोने लगी, सूरज चांद जाने वाले थे। सबने लोकी को पकड़ा। ये तेरा आइडिया था, अब तू ही इसे ठीक करेगा, वरना हम तुझे मार डालेंगे। लोकी जंगल में गया। जब बिल्डर का घोड़ा पत्थर लेने जा रहा था तो झाड़ियों में से एक बेहद खूबसूरत घोड़ी निकली। वो घोड़ी कोई और नहीं, लोकी था। उसने स्वाडेल फारी को लुभाया। स्वाडेल फारी काम छोड़कर उस घोड़ी के पीछे जंगल में भाग गया। बिल्डर को पत्थर नहीं मिले। समय खत्म हो गया। थॉर ने अपने हथौड़े से उस बिल्डर का काम तमाम कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद लोकी जंगल से वापस आया। उसकी गोद में एक बच्चा था, एक घोड़े का बच्चा जिसके 8 पैर थे। उसका नाम था स्लेपनीर। लोकी ने
एक माँ के रूप में उसे जन्म दिया था। लोकी ने वो घोड़ा ओडिन को गिफ्ट कर दिया। आज भी ओडिन उसी 8 पैरों वाले घोड़े की सवारी करता है। सोचिए, ओडिन जिस घोड़े पर बैठता है वो उसके भाई लोकी का बेटा है। रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं एस्गार्ड में। लोकी सिर्फ अजीब नहीं, वो मतलबी भी था। एस्गार्ड के देवता अमर नहीं हैं, वो बूढ़े होते हैं। उन्हें जवान रहने के लिए रोज ईदुन नाम की देवी के जादुई सुनहरे गोल्डन एप्पल्स खाने पड़ते हैं। एक बार लोकी एक पहाड़ पर गया और एक विशाल बाज ने उसे पकड़ लिया। वो बाज असल में थ्याजी नाम का दैत्य था। थ्याजी ने कहा, मैं तुझे तभी छोड़ूंगा अगर तू ईदुन और उसके सेब मेरे पास ले आएगा। अपनी जान बचाने के लिए लोकी ने हाँ कह दिया। लोकी एस्गार्ड वापस आया। उसने ईदुन से झूठ बोला, मैंने जंगल में तुम्हारे सेबों से भी अच्छे सेब देखे हैं, चलो चलकर देखते हैं। भोली ईदुन उसके साथ चली गई। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, थ्याजी आया और ईदुन को उठाकर ले गया। एस्गार्ड में हाहाकार मच गया। बिना सेबों के देवताओं के बाल सफेद होने लगे, उनकी त्वचा लटक गई। थॉर और ओडिन बूढ़े और कमजोर होने लगे। जब पता चला कि आखिरी बार ईदुन को लोकी के साथ देखा गया था, तो थॉर ने लोकी की गर्दन पकड़ ली। उसे वापस ला, वरना मैं तुझे तोड़ दूंगा। लोकी ने फ्रेया से उसके बाज वाले पंख यानी फाल्कन क्लोक उधार मांगे। वो उड़कर योतुनहाइम गया। उसने ईदुन को एक अखरोट में बदल दिया जादू से, और उसे पंजों में दबाकर एस्गार्ड की तरफ उड़ा। पीछे पीछे थ्याजी बाज बनकर आया। एस्गार्ड की दीवारों पर देवताओं ने आग लगा दी। लोकी पार कर गया, लेकिन थ्याजी के पंख आग में जल गए और वो मारा गया। ईदुन वापस आई। देवताओं ने सेब खाए और फिर जवान हो गए। लोकी ने मुसीबत खड़ी की और खुद ही सुलझाई। यही उसकी जिंदगी थी। लोकी की एस्गार्ड में एक पत्नी थी, सिगिन। वो बहुत वफादार और सीधी सादी थी। उनसे 2 बेटे थे, नार्फी और वाली। ये वो वाली नहीं जो ओडिन का बेटा है, नाम एक है। लेकिन लोकी का एक सीक्रेट अफेयर भी था। योतुनहाइम में एक विच रहती थी, एंगरबोदा। लोकी और एंगरबोदा के 3 बच्चे हुए, और ये बच्चे ही देवताओं के काल बने। योरमुनगंदर, हेल, फेनरिर। देवताओं को पता था कि लोकी के ये बच्चे भविष्य में उन्हें मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने इन तीनों को दूर कर दिया। लोकी के मन में देवताओं के लिए नफरत भरने लगी। तुमने मेरे बच्चों को जानवर समझकर फेंक दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जानवर कौन है। बॉल्डर की मौत, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, के बाद लोकी भाग गया था, लेकिन वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाया। उससे रहा नहीं गया और
वो एगिर समुद्र देवता की एक दावत में बिना बुलाए पहुंच गया। ये नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे ड्रामेटिक सीन है। लोकस सेना, द फ्लाइटिंग ऑफ लोकी। सारे देवता वहां बैठकर शराब पी रहे थे। लोकी अंदर घुसा। सन्नाटा छा गया। लोकी ने एक एक करके सबकी पोल खोलना शुरू की। उसने ओडिन, फ्रिग, सिफ, फ्रेया, टायर, सबको उनकी सबसे शर्मनाक बातें याद दिलाई। उसने कहा, तुम सब पाखंडी हो। मैं बुरा हूं क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं। तुम लोग अच्छे बनते हो पर अंदर से सड़े हुए हो। तभी थॉर वहां आ गया। वो लेट था। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाया और कहा, चुप हो जा, वरना ये हथौड़ा तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर देगा। लोकी थॉर से डरता था। वो हंसा और वहां से भाग गया। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। देवताओं ने तय किया, अब बहुत हो गया। अब कोई माफी नहीं, अब सजा मिलेगी। लोकी एक पहाड़ पर गया और उसने एक घर बनाया जिसके 4 दरवाजे थे ताकि वो चारों दिशाओं में देख सके। दिन में वो सालमन मछली बनकर झरने में छुपा रहता था। वहां बैठे बैठे उसने एक चीज का आविष्कार किया, मछली पकड़ने वाला जाल, फिशिंग नेट। हाँ, जाल लोकी ने बनाया था। जब उसने देखा कि ओडिन, थॉर और क्वासिर उसे पकड़ने आ रहे हैं तो उसने वो जाल आग में फेंक दिया और खुद मछली बनकर नदी में कूद गया। लेकिन जब देवता वहां पहुंचे तो क्वासिर, जो बुद्धिमान देवता था, उसने रात में जाल की आकृति देखी। उसने कहा, लोकी ने हमें पकड़ने का तरीका खुद बता दिया है। देवताओं ने वैसा ही जाल बनाया और नदी से लोकी को पकड़ लिया। थॉर ने लोकी को कसकर पकड़ा। अब बारी थी सजा की, ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर हो। देवता लोकी को एक गुफा में ले गए। वहां वो लोकी के 2 बेटों, सिगिन के बेटे नार्फी और वाली को ले आए। देवताओं ने मासूम वाली को जादू से एक पागल भेड़िया बदल दिया। भेड़िया बने वाली ने अपने ही भाई नार्फी को चीड़ फाड़ कर मार डाला। देवताओं ने मरे हुए नार्फी की आंतें, इंटेस्टाइन्स निकाली। इन आंतों से उन्होंने लोकी को 3 नुकीली चट्टानों पर बांध दिया। जैसे ही वो बधी, वो आंतें लोहे की जंजीरें बन गईं। लेकिन इतना काफी नहीं था। एक जायंटेस, स्कादी, जिसके पिता ख्याजी को लोकी ने मरवाया था, उसने एक जहरीला सांप लिया और उसे लोकी के चेहरे के ठीक ऊपर लटका दिया। सांप के मुंह से हर पल एक बूंद जहर टपकता है जो सीधे लोकी की आंखों पर गिरता है। लोकी दर्द से चीखने लगा। जहर उसकी आंखों और चेहरे को जला रहा था। वहां कोई नहीं रुका। सारे अच्छे देवता, सारे भाई उसे तड़पता छोड़कर चले गए। सिर्फ एक इंसान रुका, लोकी की पत्नी सिगिन, वो जिसे लोकी ने कभी प्यार नहीं किया।
टेंगर बूदा के चक्कर में वो वहां रुकी। उसने एक कटोरा लिया और सांप के जहर को उसमें पकड़ने लगी। वो आज भी वहां खड़ी है, सालों से, सदियों से वो कटोरा पकड़े रखती है ताकि उसके पति को दर्द ना हो। लेकिन जब कटोरा भर जाता है तो उसे फेंकने के लिए सिगिन को हटना पड़ता है। बस उसी एक पल के लिए जहर की एक बूंद लोकी के चेहरे पर गिरती है। लोकी दर्द से इतनी जोर से चीखता है और तड़पता है कि पूरी धरती हिल जाती है। हम इंसान इसे भूकंप, अर्थक्वेक कहते हैं, लेकिन असल में वो लोकी की चीख है। वो वहां रैग्नारॉक का बधा रहेगा। उस अंधेरे में, दर्द में उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाएगा। अब वो शरारती नहीं रहा, अब वो सिर्फ विनाश चाहता है। जिस दिन वो जंजीर टूटेगी उस दिन दुनिया खत्म होगी। तो दोस्तों, ये थी लोकी की कहानी। एक देवता जिसने हंसाया भी और रुलाया भी, जिसने एस्गार्ड को बनाया भी, दीवारें, हथौड़ा, घोड़ा, और उसे तोड़ने का कारण भी बना। क्या लोकी पूरी तरह बुरा था या देवताओं के अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात पक्की है, जंजीरें अब कमजोर पड़ रही हैं, कटोरा भरने वाला है और भविष्यवाणी सच होने वाली है। अगले एपिसोड में द एंड गेम, रैग्नारॉक। भाई भाई को मारेगा। थॉर का सामना उस सांप से होगा। ओडिन भेड़िए के मुंह में जाएगा और सूरज काला पड़ जाएगा। नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे बड़ा और आखिरी चैप्टर। अगर आप लोकी की इस दर्दनाक कहानी से हिल गए हैं तो लाइक बटन दबाएं, सिगिन की वफादारी के लिए कमेंट करें। मिलते हैं तबाही के दिन, यानी अगले एपिसोड में। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।